Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. This is Sarashar Ali Sheikh and welcome to all of you on our YouTube channel Sarashar Ali. और स्टूडेंट कोवेलेंट हाइड्राइड की डिस्कशन हमारी कंटिन्यू थी और उसकी प्रिपरेशन मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। तो स्टूडेंट कोवेलेंट हाइड्राइड की जो प्रिपरेशन है मैंने आपको बताया था कि जो कोवेलेंट हाइड्राइड की प्रिपरेशन होती है इसे हम दो तरह से प्रिपेयर करते हैं। कोवेलेंट हाइड्राइड स्टूडेंट आपके पास डायरेक्टली भी प्रिपेयर हो सकती है और इनडायरेक्टली भी प्रिपेयर की जा सकती है कोवेलेंट हाइड्राइड। इनके दरमियान में तजाद क्या है? व्हाट इज अ पॉइंट दैट we can say that it is a direct method of preparation and it is an indirect method of preparation। यानी कि हाइड्राइड्स की जो प्रिपरेशन है उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहने की वजह क्या है? देखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहने की वजह ये है कि अगर आपके पास जो हाइड्राइड आपको बनानी है, जैसे कि आपने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाकर अमोनिया बनाना है, आपने अगर प्योर फॉर्म में नाइट्रोजन लिया और प्योर फॉर्म में हाइड्रोजन गैस ली और दोनों को मिलाया और अमोनिया बन गया, या आपको H2O बनाना है, आपने प्योर फॉर्म में ऑक्सीजन लिया, प्योर फॉर्म में हाइड्रोजन लिया, दोनों को मिला दिया और H2O बन गया, प्योर फॉर्म में सल्फर लिया, प्योर फॉर्म में हाइड्रोजन लिया, दोनों को मिला दिया और H2S बन गया। दिस इज अ डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। यानी कि जो कंपाउंड आपको बनाना है उसमें जो एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स को आपने प्योर फॉर्म में लिया, दैट प्रिपरेशन इज एक्चुअली नोन एज अ डायरेक्ट प्रिपरेशन ऑफ दैट हाइड्राइड। इनडायरेक्ट प्रिपरेशन क्या है? जैसे कि अगर H2S हमें बनाना है तो H2S में आने वाला जो सल्फर है तो मैं डायरेक्ट प्योर फॉर्म में नहीं इस्तेमाल करूं, आयरन सल्फाइड से यूज कर लूं। यानी कि जो आयरन पायराइड है आपके पास, सॉरी जो आयरन सल्फाइड है आपके पास, आयरन पायराइड तो दूसरी चीज है, आयरन सल्फाइड आपके पास FeS, उसको मैं लूं और उसमें से सल्फर निकालूं और उसे मैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाऊं एंड देन वी विल फॉर्म द H2S। कहने का मेन मकसद ये, मेन मोटिव ये है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपको लिख करके दिखाऊं। डायरेक्ट मेथड की अगर मैंने बात की तो डायरेक्ट मेथड आपकी बुक में जो मिसाल मौजूद है दैट इज H2 plus Cl2 is equals to 2HCl। अब देखो जो HCl आपको बनाना है, दिस इज अ कोवेलेंट हाइड्राइड, हाइड्रोजन आपको चाहिए, क्लोरीन आपको चाहिए, आपने प्योर फॉर्म में ले लिया, दिस इज अ डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड। इसी तरह से अगर आपने हाइड्रोजन ले ली और उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया एंड एज अ रिजल्ट आपके पास H2O फॉर्म हो गया, ठीक है, एज अ रिजल्ट आपके पास H2O फॉर्म हो गया, तो H2O इज अ कोवेलेंट हाइड्राइड। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो प्योर फॉर्म में लिया, ऑक्सीजन भी प्योर फॉर्म में लिया, दिस इज अ डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जैसे आपकी बुक में यहाँ पर मौजूद है कैल्शियम कार्बाइड दैट इज CaC2। कैल्शियम कार्बाइड को जब हमने रिएक्ट करवाया किसके साथ? 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ, एज अ रिजल्ट स्टूडेंट आपके पास क्या बन गई है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रही है और इथीन गैस बन रही है, इथाइन गैस बनके बन रही है C2H2। तो C2H2 इट इज अ कोवेलेंट हाइड्राइड। कार्बन जो है ग्रुप 4 का एलिमेंट है, हाइड्रोजन के साथ मौजूद है, जो हाइड्राइड बनी दिस इज अ कोवेलेंट हाइड्राइड, प्योर कोवेलेंट हाइड्राइड। इस प्योर कोवेलेंट हाइड्राइड में स्टूडेंट आपके पास ये जो कार्बन है और ये जो हाइड्रोजन है ये प्योर एलिमेंटल फॉर्म में आपने नहीं लिया, बल्कि आपने कार्बन जो है वो कैल्शियम कार्बाइड से उठाया और हाइड्रोजन वाटर से निकाला। तो हाइड्राइड्स के अंदर जो एलिमेंट्स मिलेंगे अगर उनको कंपाउंड्स की फॉर्म में आपने लिया है, उनको एलिमेंटल फॉर्म में आपने नहीं लिया, उनको प्योर एटॉमिक फॉर्म में जैसे कि अभी आप ले रहे थे वैसे नहीं लिया, तो इस तरह की प्रिपरेशन आपके पास जो स्टूडेंट इनडायरेक्ट प्रिपरेशन कहलाएगी। एक और एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दे दूं इनडायरेक्ट प्रिपरेशन की। जैसे कि स्टूडेंट आपके पास है PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, उसे जब 3 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया गया, एज अ रिजल्ट फास्फोरिक एसिड बना दैट इज H3PO3 और H3PO3 बनने के साथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl बन गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो HCl आपके पास बना है दिस इज अ प्योर कोवेलेंट हाइड्राइड। जो HCl है ये क्या है? इट इज अ प्योर कोवेलेंट हाइड्राइड। लेकिन इस हाइड्राइड में ये जो हाइड्रोजन है और ये जो क्लोरीन है ये आपने एलिमेंटल फॉर्म में नहीं लिया, जैसे अभी यहाँ पर आपने बनाया था। दिस इज अ डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ HCl। दिस इज अ इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ HCl। क्यों का इनडायरेक्ट मेथड? HCl के लिए जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है वो आपने एलिमेंटल फॉर्म में नहीं लिया, कंपाउंड्स की शक्ल में लिया। PCl3 लिया ताकि क्लोरीन आ जाए, वाटर लिया ताकि हाइड्रोजन आ जाए और इनसे मिलकर के क्या बन जाए? आपके पास HCl आपके पास बन जाए। तो इस तरह की प्रिपरेशन आपके पास क्या कहलाएगी? इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपके पास कहलाएगी। So this is actually the direct method of preparation and this is actually the indirect method of preparation। स्टूडेंट अगर आप चाहें जो है ये रिएक्शन जो है स्टूडेंट इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। क्यों बड़ी इंपॉर्टेंस है? इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंस है आपके पास और इस वाले की भी, स्पेशली इस वाले की, पहले वाले की भी।
ये जो दो रिएक्शन है स्टूडेंट, ये आपके पास क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जा सकता है, मेंशन द डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड और HCl। एक नंबर के लिए सवाल आ सकता है, 2 नंबर के लिए सवाल आ सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मेंशन द इनऑर्गेनिक प्रिपरेशन ऑफ इथाइन गैस। ये इनऑर्गेनिक सोर्स है, कैल्शियम कार्बाइड इज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, वाटर इज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके जरिए से आपने क्या बनाया, इथाइन गैस बनाई। दिस इज द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथाइन गैस। इसके अलावा स्टूडेंट आपके पास एक और एक इनडायरेक्ट मेथड है प्रिपरेशन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जिसमें आप क्या करते हैं, मीथेन गैस बनाते हैं। मीथेन गैस बनाने के लिए स्टूडेंट आपने एल्युमिनियम कार्बाइड लेनी है, Al4C3। दिस इज द फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम कार्बाइड। फार्मूला भी याद रखिए, कैल्शियम कार्बाइड का CaC2, एल्युमिनियम कार्बाइड का Al4C3। Al4C3 को स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पर रिएक्ट करा दूं 6 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ, आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, 2 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड दैट इज Al2O3, और Al2O3 बनने के साथ साथ 3 moles of CH4 will be formed. तो स्टूडेंट दिस इज एज वेल एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, यहाँ पर आपसे कह सकते हैं कि भाई आप जो है एल्युमिनियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करें, और एल्युमिनियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस के नतीजे में जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा वो बताएं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा बनेगा, मीथेन गैस बनेगी। मेंशन द इनडायरेक्ट मेथड और इनऑर्गेनिक मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मीथेन गैस। This is the indirect method as well as the inorganic preparation of methane gas. Indirect क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मीथेन जो बनानी है, दिस इज द कोवेलेंट हाइड्राइड, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में आपने नहीं लिया। और इससे मैं इनऑर्गेनिक मेथड क्यों कह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि एल्युमिनियम कार्बाइड और वाटर जो है ये दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो दिस रिएक्शन हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस। दो पॉइंट्स आपको पूछा जा सकता है, मेंशन द इनडायरेक्ट एज वेल एज इनऑर्गेनिक मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मीथेन गैस। अब वहां पर दो वर्ड है जो स्टूडेंट वहां पर कंफ्यूज होगा कि हमें दो मेथड लिखने हैं, दो रिएक्शन हमें लिखना है, तो हम क्या लिखें, कौन कौन सा लिखें। तो स्टूडेंट यही आपके पास इनडायरेक्ट भी है और यही इनऑर्गेनिक प्रिपरेशन भी है आपके पास इसकी, मीथेन गैस। और ये इथाइन गैस की इनडायरेक्ट भी है और इनऑर्गेनिक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। और ये HCl का सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक सॉरी इनडायरेक्ट मेथड है, और ये आपके पास डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सही है। इसके अलावा स्टूडेंट अमोनिया जो है, वो अमोनिया आपके पास डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगर आप अमोनिया की करेंगे तो वो होता है आपके पास N2 + 3H2, ठीक है, 2NH3 आपके पास। दिस इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। यहाँ पर वैनेडियम पेंटॉक्साइड आप लगाते हैं, प्रेशर आप रखते हैं 100 atm एंड सो ऑन। दिस इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपकी बुक में मौजूद है, और वो क्या है स्टूडेंट, Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड। Mg3N2 आपने लिया, मैग्नीशियम नाइट्राइड को स्टूडेंट आपने उसकी भी कर दी हाइड्रोलिसिस, और उसके साथ आपने रिएक्ट कराया किसको, वाटर को, और आपके पास क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा MgOH2, और कितना बनेगा आपके पास 3 मोल बनेगा, और इसके साथ यहाँ पर आपके पास जो है NH3 फॉर्म। अब इन दोनों रिएक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट, आपको ये कह सकते हैं कि भाई मेंशन द डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस। सो दिस इज द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और ये वो प्रिपरेशन है स्टूडेंट जिसको कराने के लिए किसी किस्म की कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है। ये रिएक्शन आपके पास वो है जिसमें वैनेडियम पेंटॉक्साइड आपके पास कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है अमोनिया गैस की प्रिपरेशन में, जो कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए। और ये आपके पास नॉन कैटालाइटिक प्रिपरेशन है, तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, मेंशन द कैटालाइटिक और द नॉन कैटालाइटिक प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस, या मेंशन द डायरेक्ट, अगर कैटालाइटिक नॉन कैटालाइटिक तो भी यही लिखना है, ये नॉन कैटालाइटिक है, ये कैटालाइटिक है। मेंशन द डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस, तो ये इनडायरेक्ट, ये आपके पास जो है डायरेक्ट मेथड है, और ये आपके पास इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस। सो होप सो स्टूडेंट आप लोगों को यहाँ पर प्रिपरेशन के अंदर कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा, स्पेशली डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड की आपके पास क्या डिफरेंशिएशन है वो आपने जरूर यहाँ पर क्लियर कर दिया होगा। और इन रिएक्शन से रिलेटेड, ये बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट, इन रिएक्शन से रिलेटेड आपके पास क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, आपके पास क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर सनलाइट लगाना नहीं भूलिएगा, ठीक है, H2 और Cl2 का रिएक्शन सनलाइट की मौजूदगी में होगा आपके पास, ठीक है, ये रिएक्शन लगाना नहीं भूलिएगा। और ये HCl आपके पास इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, तो अगर क्वेश्चन ऐसा बन जाए इन द प्रेजेंस और इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट एज वेल एज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl बना के दिखाओ, तो भी यही दोनों रिएक्शन लिखिए। स्टूडेंट अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ आप रिएक्शंस को समझना सीखिए। जब आप रिएक्शन की केमिस्ट्री सीख जाएंगे ना, तो आप जो है फिर केमिस्ट्री में किसी भी जगह नहीं फंसोगे, आप ऐसे रिएक्शन को आप कवर अप करते हुए चले जाएंगे।
स्टूडेंट इसके बाद जो है हम नेचर ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड को डिस्कस करेंगे, जो कि इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स। कोई परेशानी कोई क्वेरी को कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और न्यू मेंबर्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक टाइम पर आपको जो है लेक्चर प्रोवाइड हो सके। थैंक्स अ लॉट।